क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और ये है हमारा एक्सरसाइज 3.6 का वो प्रश्न संख्या 2 का थर्ड। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर घंटा मान लेंगे। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे और बस की चाल इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। ठीक है, मान के चलो सपोज दैट रूही का घर यहाँ है, रूही यहाँ पर है, घर यहाँ पर है, तो ये टोटल 300 किलोमीटर है, यहाँ से लिखे। ठीक है, और यदि ये 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करती है, ठीक है, जो भी 60 किलोमीटर होगा, और बाकी के बाकी 240 किलोमीटर बस से यात्रा करती है। तो देखो 300 में क्या 60 घटा लेंगे, ठीक है, तो 240 मिलेगा, तो इतना यात्रा करती है बस से। तो हम जानते हैं समय इक्वल टू होता है दूरी बटा के नीचे में चाल। ठीक है, तो दूरी कितना है, तो दूरी देखो 60 किलोमीटर और x जो है हम चाल माने हैं। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल प्लस में, और प्लस क्यों लिखे हैं, तो ये इसका ये, ठीक है, ये है बस की चाल, टोटल दूरी है 240 और ये बस की चाल को हम माने हैं y, तो ये होगा 240 बटा के नीचे में x इक्वल टू 4। ये 4 हम यहाँ से लिखे हैं, कहाँ पर घर जाने में वह 60 किलोमीटर लगे, 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल टू 4 लिखे। यहाँ पर ये दोनों को इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, तब ना ये रूही जो है आधा दूरी तय करता है रेलगाड़ी से, आधा दूरी तय करती है बस से। ठीक है, दोनों को ऐड करके ये दूरी तय करती है 4 घंटा में इतना। अब 60 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय इक्वल टू होगा दूरी बटा के नीचे में चाल। तो दूरी 60 किलोमीटर और बटा के नीचे में चाल को हम x माने हैं, और 240 किलोमीटर दूरी तय करने में बस द्वारा लिया गया समय ये होगा 240 बटा के नीचे में y, ये वाला को y माने हैं। ठीक है, y किलोमीटर पर आवर। अब देखो प्रश्न के अकॉर्डिंग 60 बटा में x प्लस 240 बटा के नीचे y इक्वल टू 4 होगा। अब दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देंगे तो यहाँ पर देखो x को भी, ये 60 अपॉन x को 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, क्योंकि हमें अब देखो ये 4 60 को काटेगा 15 बार में, इसको काटेगा ये 4 छक 24 और ये 0 6 0 बटा के नीचे y इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल 1। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन x प्लस 60 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1। इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब देखो रूही का यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करती है अब 300 किलोमीटर, यदि रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर और बस से 200 किलोमीटर, ये हम क्वेश्चन से ही लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो रूही 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है और शेष बस से तय करती है, तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो देख सकते हैं वही वाला से यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो रेलगाड़ी 100 किलोमीटर से दूरी तय करती है रेलगाड़ी से, और 200 किलोमीटर बस से तय करती है। तब 200 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय इक्वल टू 100 अपॉन x। ठीक है, और 200 किलोमीटर दूरी तय करने में बस द्वारा लिया गया समय इक्वल टू 200 बटा के नीचे में y। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले एक लाइन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय इक्वल टू x मान लो और बस द्वारा लिया गया समय इक्वल टू y मान लो। ठीक है, तब वहाँ से फिर हम लिखेंगे 200 किलोमीटर दूरी तय करने में बस द्वारा लिया गया समय इक्वल टू 200 बटा में y, और 100 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय इक्वल टू 100 बटा के नीचे में y x। ठीक है, ये अब देखो दोनों को ऐड करेंगे फिर से वही वाला मेथड से, तो ये 25 बटा के नीचे में 6 कहाँ से आया है, तो देखो यदि ये वाला को ये आया है हमारा, इसको ये दिया है 10 मिनट दिया है। यहाँ पर प्रश्न में हम देखेंगे तो उसे
कितने, उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो पहले ये इक्वल टू दिया है 1 मिनट, 4 घंटे लगते हैं यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। 4 घंटे लगते थे उसे, ठीक है, फिर 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व आउट करेंगे। 4 घंटे लगते हैं प्लस में 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो मिनट को यदि हम घंटा में, मिनट को यदि हम ए, ये मिनट को हम चेंज करेंगे किसमें, घंटा में। ठीक है, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो देखो ये 10 को काटेंगे 60 से तो ये होगा 1 बटा के नीचे में 6। ठीक है, तो 4 प्लस 1 बटा में 6। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24 और 1 को जोड़ेंगे तो 25 बटा के नीचे में 6 आ जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं। और सेकंड मेथड है हमारा, ये 240 और 10 को ऐड करेंगे तो 250 होगा। अब इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 25 बटा के नीचे में 6 आ जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब अधिकतर यही मेथड अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, ये वाला, इसको ऐड करेंगे 4 घंटा और 10 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। अब देखो ये चीज़ आ गया ना, अब इसे हम क्या करेंगे, अब डिवाइड बाय 25 बोथ साइड, दोनों तरफ 25 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, 1/6 मिलेगा। और इधर इस 100 को 25 काटेगा 4 बार में और 200 को 25 काटेगा 8 बार में। तो ये 4 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 8 मल्टीप्लाई 1/y इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। अब 1/x को u मान लेंगे और 1/y को v मान लेंगे। ठीक है, वही चीज़ को हम अब इससे मानने से पहले इसको सोल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 4 से किए, 6 चौके 24 बटा के नीचे में x और 6 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 चौके 8 5 40, 8 6 48 बटा के नीचे y इज इक्वल टू ये 1 का मल्टीप्लाई इसके नीचे में 1 छिपा है तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसे मानेंगे समीकरण सेकंड। अब देखो ये बनेगा 24 मल्टीप्लाई में 1/x प्लस 48 मल्टीप्लाई में 1/y इज इक्वल टू 1। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 15/1/x प्लस 60 अब मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन, ऐसे भी मान सकते हो। तो 24 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 48 मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से 1/x को u मान लेंगे और 1/y को v मानेंगे, तब हमें मिलेगा 15u प्लस 60 भी इक्वल टू 1 और 24u प्लस 48 भी इक्वल टू 1। अब इसे मानेंगे समीकरण थर्ड और इसे मानेंगे समीकरण 4। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, मतलब विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, तो देखो हमें x का u का कोफिशिएंट या v का कोफिशिएंट को बराबर करते हैं सबसे पहले। तो देखो हम यहाँ पर बराबर किए हैं ये वाला u का कोफिशिएंट को, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई किए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। देखो 360u, यहाँ पर भी 360u आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे, जब भी साइन सेम रहे तो हम लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर लिखते हैं और साइन चेंज करते हैं, SIGN, साइन, साइन चेंज करते हैं। तो प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो इसी ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 1440 में 720 घटाएंगे तो 720 मिलेगा। ठीक है, v इक्वल टू 24 में 15 घटाएंगे तो 9 मिलेगा, तो v इक्वल टू होगा 9/720। अब देखो इससे 9 से काटेंगे तो 9 8 72, ये 0, 1/80 मिलेगा v का वैल्यू। अब देखो v का मान को समीकरण थर्ड में रखेंगे। ठीक है, थर्ड हमारा ये वाला है तो इसमें रखेंगे v का वैल्यू 1/80। अब देखो ये कटेगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से कटेगा, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 बटा के नीचे में 8। ठीक है, इसके बाद ये फिर से कैंसिल आउट होगा, या फिर इसको आप बाद नहीं काटोगे तो इसको आप ये प्लस में है ना, इसे इक्वल टू के राइट साइड भेज दोगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये 6/8 हो गया। ठीक है, हालांकि यहाँ पर और कट सकता था, ये कट सकता था। ठीक है, यहाँ नहीं काटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये 15u लिखे और ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो 8 बटा के नीचे 6 बटा के नीचे में 8 आया।
प्लस में इधर भेजे, माइनस में हो गया 6/8। अभी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 1 और 8 का एलसीएम 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस में 6 हो जाएगा, 8 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 बट डिवाइडेड बाय 8, 15u इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 8, तो 15u इक्वल टू 2 काटेगा इसको 4 टाइम्स में, तो 1/4 हो गया। ठीक है, तो u इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में ये 15 मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड में हो गया। ठीक है, ये बटक नीचे में आ गया, तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो 15 चौके 60, तो u का वैल्यू मिला 60। अब क्या करेंगे, 1/x को u माने हैं, 1/x को u माने हैं, तो 1/x लिखे, u का वैल्यू 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 60, 1/y को v माने हैं, तो 1/y इक्वल टू v का वैल्यू है 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू 80। इसलिए रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और रेलगाड़ी की चाल, 1 मिनट, इसलिए रेल की चाल x किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, x का वैल्यू आया है 60 यहाँ पर, और बस की चाल y किलोमीटर पर आवर है, तो बस की चाल हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर होगा। ये होगा आंसर।